तो देखो बेटा, बेसिकली आपका जो इंग्लिश है वो प्रीलिम्स में आएगा, उसके बाद मेंस में भी आपका इंग्लिश आएगा, और मेंस में तो दो में आएगा, एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आएगा और एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा। प्री और मेंस के एग्जाम में बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता, लगभग 1-1.25 महीने का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आपको अभी से ही तैयारी जो अपनी करनी है वो किस तरीके से करनी है, वो प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है, जिससे कि आपका प्री भी निकले और आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी निकले। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, जो आपका प्री में आएगा और मेंस में भी आएगा। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के 4 कंपोनेंट्स हैं आपके। बेसिकली पहला कंपोनेंट है आपका वोकैबुलरी, दूसरा कंपोनेंट है आपका ग्रामर, तीसरा कंपोनेंट है आपका रीडिंग एंड स्किमिंग, और फोर्थ कंपोनेंट है आपका प्रैक्टिस। वोकैबुलरी के लिए एक हैबिट बना लो आप कि आप रोज द हिंदू एडिटोरियल के 10 वर्ड्स करो। रेगुलरली एक हैबिट होगी, हर वीक उसको रिवाइज करो। जब एग्जामिनेशन आने वाला हो उससे लास्ट 3 मंथ्स की, जो उससे पहले के लास्ट 3 मंथ्स है, उसके कंप्लीट वोकैब को आप रिवाइज कर लो। मुश्किल से कितना टाइम देना है इस वोकैबुलरी को, 5 to 10 मिनट्स एवरी डे। बात करते हैं ग्रामर की, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जामिनेशन में, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मेरे, उसको एकदम रट लो। मैक्सिमम एरर के क्वेश्चंस आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से ही मिलते हैं। अगर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एरर वाले क्वेश्चन, और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे उसमें बहुत ईजिली। बात करते हैं रीडिंग और स्किमिंग की। एक हैबिट बनाओ कि रोज मुझे द हिंदू एडिटोरियल से एक आर्टिकल रीड करना है, एक आर्टिकल स्किम करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉवेल्स पढ़ लो इंग्लिश के लिए, लेकिन नॉवेल्स वाली लैंग्वेज आपके एग्जाम में नहीं आती है, इतनी ईजी लैंग्वेज नहीं आती, कोई स्टोरीज थोड़ी ना आती है एग्जामिनेशन में, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, द हिंदू एडिटोरियल की रीडिंग करना स्टार्ट करो। नहीं हो रही है रीडिंग, नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, रोज सुबह 7 बजे मेरा एडिटोरियल का सेशन होता है आप सभी के लिए, उसको एक हैबिट बना लो कि दिन की सुबह एडिटोरियल सेशन से ही होनी चाहिए। उसमें आपकी वोकैबुलरी भी हो जाएगी, ग्रामर के भी मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उसमें बताती हूँ रेगुलरली, रीडिंग और स्किमिंग भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश का एक बेस डेवलप हो जाएगा बहुत अच्छा। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस परफेक्शन लेवल के क्वेश्चंस करो, इजी क्वेश्चंस के पीछे भागोगे कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन में एसबीआईपीओ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक ही पैरा जंबल है, उसी के अंदर क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन भी है, क्लोज टेस्ट भी ईडियम एंड फ्रेजेस वाला है, उसी के अंदर टोन का क्वेश्चन भी है। तो इस तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस करो, जिससे कि एक ही बार में आपके 3-3, 4-4 पैटर्न्स रिवाइज होते हुए चले। तो परफेक्शन के कम से कम 300 से लेकर 400 के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। परफेक्शन बैच में हो, यस ऑफिसर प्रीमियम आप लोगों ने ले लिया है, तो आपको परफेक्शन बैच मैं खुद करवाऊंगी रोज सुबह 8:30 बजे। और अगर परफेक्शन बैच में नहीं हो, यस ऑफिसर प्रीमियम नहीं लिया हुआ है, तो हर वेडनेसडे आपको फ्री क्लास मिलती है परफेक्शन की, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। पुरानी वाली रिकॉर्डेड जो फ्री क्लासेस हो चुकी हैं चैनल पे, उनको देख सकते हो। इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। अगर मैं पूरा टाइम की बात करूं तो 1.5 घंटे का आपका परफेक्शन बैच होता है, उसके अलावा आपका लगभग 45 मिनट्स का आपका हिंदू होता है। ये 2 हैबिट हर किसी की होनी चाहिए, ये 2 आपकी जिंदगी की हैबिट्स हैं, तो इंग्लिश विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका एक लेटर आएगा, एक ऐसे आएगा। द हिंदू एडिटोरियल के सेशन के एंडिंग में मैं आप लोगों को रोज एक लेटर और रोज एक ऐसे देती हूँ, उसको रीड करना स्टार्ट करो, वहां से स्टार्टिंग करो। दूसरी चीज, खुद से लिखना स्टार्ट करो, जो आपने एडिटोरियल में टॉपिक पढ़ा उसको खुद से लिखो। 15 to 20 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत चांसेस होते हैं आने के, उसकी मैं आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। उस लिस्ट को देखो और उन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा रीड करो। फॉर एग्जांपल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, चैट जीपीटी आया, रोबोटिक्स आ रहा है, इन्वायरमेंट को लेके बहुत टॉपिक्स आते हैं। लेटर राइटिंग की बात करें, चॉइस आएगी आपके पास फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। हमेशा फॉर्मल लेटर को सिलेक्ट करो, क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। लेटर का फॉर्मेट आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स फॉर्मेट के होते हैं लेटर राइटिंग में। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी, मेंस में भी, और फिर इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करता है एसबीआईपीओ के स्पेशली। क्यों? क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकती है, तो इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए।